शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं। शहजाद, मेरी तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो प्रवक्ता बनने के लिए। लेकिन मेरा सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल यही, और कितनी फ्लेक्सिबल होगी सरकार, क्योंकि सरकार ने 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए हैं। अब भी आपको लगता है कि 6 मांगों पर आप विचार करने को तैयार हैं, जो किसान आंदोलन ने कही है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कही है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच दिया। दीपक जी देखिए, प्रधानमंत्री ने गुरुपूरब के दिन पर किन कारणों के वास्ते और किन परिस्थितियों में इन कानूनों को वापस लिया, उन्होंने बहुत स्पष्टता और ईमानदारी से बताया। और मुझे लगता है कि जो भी किसान राष्ट्र नीति पर चल रहे हैं वो खेतों की ओर चल पड़े हैं, पर जो किसानों के नाम पर कुछ सियासतदान राजनीति करने पर अड़े हुए हैं, अपनी राजनीतिक ज़मीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं, वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। और मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। पहले लखीमपुर खीरी का मामला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 11 राउंड की जो बातचीत हुई उसमें लखीमपुर खीरी का मामला कतई था? नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट आज इसकी पूरी जांच कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि एमएसपी पर, देखिए एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा कि हाई लेवल कमेटी बनेगी ताकि एमएसपी को और प्रभावशाली और व्यापक बनाया जाए। और ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि आज आपको पता होगा दीपक जी, आपका तो लंबा इतिहास रूरल रिपोर्टिंग में रहा है, और मैं देखता था जब मैं बचपन में टीवी न्यूज देखता था, तब आपको पता होगा कि आज 6% किसानों को केवल एमएसपी 23 फसलों के लिए मिलती है। सब्जी के लिए एमएसपी नहीं मिलती है, दूध के लिए एमएसपी नहीं मिलती है, बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हमारे किसान उगाते हैं उसके लिए उनको एमएसपी नहीं मिलती है। तो क्या उन 94% एमएसपी वालों किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? उनसे भी तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए। एक और बात मैं कहता हूं, अभी भी जो 23 फसलों की एमएसपी है, आपको पता होगा, प्रदीप जी यहां पे बैठे हैं, 2 राज्य ऐसे हैं जिनका बल्क प्रोक्योरमेंट होता है वीट का। उत्तर प्रदेश से मात्र 1% वीट का प्रोक्योरमेंट होता है, महाराष्ट्र से वीट का प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है, मध्य प्रदेश से बहुत कम होता है। क्या इन किसानों के बारे में चिंता करे या ना करे? अगर ये लोग मुझे एक हलफनामा में दे दे कि इन किसानों की चिंता नहीं करनी है, तो मैं उसको अपनी पार्टी के पास फिर से ले जाता हूं। तीसरी बात, एमएसपी का मतलब होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, पर मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी पार्टी के दौरान आपको पता है मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एक सेकेंड, चीख क्यों रहे हैं? चलिए, ये लेफ्ट वाले चीख रहे हैं, लेफ्ट वाले से कहिए हमने किसान कानून वापस ले लिया, ये केरल में एपीएमसी लागू कर दे। केरल में एपीएमसी की मंडी नहीं है दीपक जी, केरल में दीपक जी एपीएमसी की मंडी नहीं है, और ये लेफ्ट वाले चीख रहे हैं। सवाल पूछा है आपसे दीपक जी, मैं आपसे 10 सेकंड और, ठीक है शहजाद, कंक्लूड करिए। विवेक जी, आपके लिए सवाल है, मैं पूछूंगा आपसे, 1 मिनट रुक जाइए, कंक्लूड करने दीजिए शहजाद को। जैसे आपको पूरा मौका मिला, शहजाद को भी मिलना चाहिए। शहजाद, कंक्लूड करिए। शो करोड़ों लोग देखते हैं जी। 15 सेकंड, केवल 15 सेकंड। कांग्रेस पार्टी, इन्होंने धान और गेहूं के लिए 4-5 साल के कार्यकाल में 3,74,000 करोड़ एमएसपी दिया, प्रोक्योरमेंट करके पैसा दिया। हमने उसको 8 लाख करोड़ दिया। ये कितना देते थे रागी के लिए? 1,500 रुपए, हम 3,000 से ऊपर प्रति क्विंटल दे रहे हैं। ये कितना देते थे बाजरा के लिए? 1,000-1,200 रुपए, हम 2,150 दे रहे हैं। और जब इनके राज्यों में किसान मांगता है एमएसपी, हनुमानगढ़ में पिटाई करते हैं। अगर ये किसान मांगता है एमएसपी, तो बाजरा के लिए उन्होंने 2,150 रुपए की एमएसपी तय है, नहीं देते हैं। और ये कहते हैं मेमोरियल। चलिए मेमोरियल पे आने दीजिए प्लीज सर, प्लीज। किसान देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं? केरल में एपीएमसी लागू करवा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। विवेक, आप मंडी व्यवस्था लागू कर दीजिए केरल में। विपक्ष, अरे इतना वक्त है, बोल, देखिए विपक्ष की जगह पर रहे। विपक्ष ने क्या किया? 8 साल आपके यहाँ पर स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट धूल चाटती रही, 8 साल धूल चाटती रही स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। अब दीपक जी, आखिरी सवाल है मेरा कांग्रेस के यहाँ पे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी एमएसपी दे रही है, मैं अपने गुमराह कर रहा है। प्लीज, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा है पूरा का पूरा। अरे तो दे रही है ना, कौन सा नहीं दे रही है? हम तो दे ही रहे हैं। आपने नहीं दिया त्रिपुरा में, आपने, 1 सेकेंड, हाँ जी,
दीपक जी, त्रिपुरा में वर्षों वर्ष तक लेफ्ट की सरकार ने एमएसपी पर कोई खरीद नहीं की। केरल में एमएसपी दे ही नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर एपीएमसी की मंडियां नहीं है, तो ये तो बात करे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी से मेरा एकमात्र सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ये कानून लाना चाहती थी, उन्होंने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि एपीएमसी पूरी तरह से रद्द कर दो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रद्द कर दो। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये कितनी वकालत करते थे इन कानूनों की, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं चरणजीत जी से पूछना चाहता हूं, क्या एमएसपी बाकी के 94% किसानों को मिले या ना मिले? क्या यह मांग अगर मैं करता हूं हमारे 100% किसानों के लिए, तो क्या आज इसकी चिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जब आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हाई लेवल कमेटी बनाकर इस पर चिंतन करेंगे, तो जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए वो हमें कहते हैं।